Hello and welcome everyone. Today we are going to learn word related to hospital English to Hindi plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल में बोले जाने वाले शब्दों की इंग्लिश। जो हॉस्पिटल में या फीवर में या कोल्ड कफ हो जाता है तब हमें कैसे इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस बोलने हैं वो जानेंगे। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका फीवर। FEVER फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टेड होम बिकॉज शी हैड अ फीवर। वह घर पर ही रुकी क्योंकि उसे बुखार था। शी स्टेड होम बिकॉज शी हैड अ फीवर। वह घर पर ही रुकी क्योंकि उसे बुखार था। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, स्टेड का मतलब होता है रुकी या रहना, होम का मतलब होता है घर, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, शी का मतलब होता है वह, हैड का मतलब होता है था, ए का मतलब होता है एक, और फीवर का मतलब होता है बुखार। शी स्टेड होम बिकॉज शी हैड अ फीवर। वह घर पर ही रुकी क्योंकि उसे बुखार था। सेकेंड वर्ड है आपका कफ। COUGH कफ। कफ का मतलब होता है खांसी। फॉर एग्जाम्पल, द स्मोक मेड मी कफ। धुएं ने मुझे खांसी कर दी। द स्मोक मेड मी कफ। धुएं ने मुझे खांसी कर दी। मीनिंग देखेंगे अब। द स्मोक का मतलब होता है धुएं, मेड का मतलब होता है बनाया या करा, मी का मतलब होता है मुझे, और कफ का मतलब होता है खांसी। द स्मोक मेड मी कफ। धुएं ने मुझे खांसी कर दी। नेक्स्ट वर्ड है आपका थर्ड, कोल्ड। COLD कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है जुकाम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कोल्ड सिंस लास्ट नाइट। मुझे कल रात से बुखार है। मुझे कल रात से बुखार है या जुकाम है, इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे आप जुकाम भी लिख सकते हैं, बुखार भी लिख सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे अब। आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, ए का मतलब होता है एक, कोल्ड का मतलब होता है जुकाम, सिंस का मतलब होता है कल रात से, लास्ट नाइट होता है कल रात। सिंस का मतलब होता है से, और लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात। आई हैव अ कोल्ड सिंस लास्ट नाइट। मुझे कल रात से बुखार है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्नीज। SNEEZE स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींक। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्नीजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। इसकी हिंदी होती है मुझे काफी देर से छींक आ रही है। आई हैव बीन स्नीजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। मुझे काफी देर से छींक आ रही है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब जैसा अभी हमने बताया मैं होता है, हैव का मतलब होता है पास है, और बीन स्नीजिंग का मतलब होता है छींक, और फोर का मतलब होता है के लिए, क्वाइट सम टाइम का मतलब होता है मुझे काफी देर से। मुझे काफी देर से, सम का मतलब होता है कुछ। आई हैव बीन स्नीजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। मुझे काफी देर से छींक आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेडेक। HEADACHE। हेडेक मतलब होता है सिर दर्द। हेड एक मतलब होता है सिर दर्द। फॉर एग्जाम्पल, ये टेरिफिक है, ध्यान रखेंगे, टेरिफिक हेडेक। आई हैव अ टेरिफिक हेडेक। मुझे बहुत तेज सिर दर्द है। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं होता है, हैव का मतलब पास है, ए का मतलब होता है एक, और टेरिफिक हेडेक का मतलब होता है तेज सिर दर्द। टेरिफिक का मतलब होता है तेज, और हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। आई हैव अ टेरिफिक हेडेक। मुझे बहुत तेज सिर दर्द है। नेक्स्ट है आपका बैक एक। बैक एक का मतलब होता है कमर दर्द। बैक एक का मतलब होता है कमर दर्द। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर हैज बैक एक। मेरी दादी की कमर में दर्द रहता है। मीनिंग देखिए, यहाँ पे माई का मतलब होता है मेरी, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी, हैज का मतलब होता है रहता है, बैक एक का मतलब होता है कमर में दर्द। तो माई ग्रैंड मदर हैज बैक एक। मेरी दादी की कमर में दर्द रहता है। सेवंथ वर्ड है आपका इंजरी। INJURY इंजरी। इंजरी का मतलब होता है चोट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम अ नी इंजरी। इसका मतलब होता है वह घुटने की चोट से उभर रहा है। ही इज रिकवरिंग फ्रॉम अ नी इंजरी। वह घुटने की चोट से उभर रहा है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, और ही का यूज आपको बॉयज के लिए, मेल्स के लिए करना पड़ता है। शी का यूज आपको गर्ल्स के लिए और फीमेल के लिए यूज करना पड़ता है। इसका मतलब देख लीजिए क्या होता है होता है। रिकवरिंग का मतलब होता है उभर रहा है। फ्रॉम का मतलब होता है से, और नी इंजरी का मतलब होता है घुटनों के दर्द से। ध्यान दीजिए, नी का मतलब होता है घुटना, इंजरी मतलब होता है चोट। ही इज रिकवरिंग फ्रॉम अ नी इंजरी। वह घुटनों की चोट से उभर रहा है। नेक्स्ट है आपका ग्रेज।
GRAZE, ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है खरोच। जैसे छोटी मोटी अगर खरोच लग जाती है तो उसको आप कैसे इंग्लिश में फ्रेम करके बोल सकते हैं, हाउ डिड यू गेट द ग्रेस, तुम्हें खरोच कैसे लगी। अगर आपको चोट लग जाती है तो आपके मम्मी पापा ऐसे ही बोलते हैं ना कि आपको खरोच कैसे लगी, तो उसी चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू गेट द ग्रेस। इसका मतलब होता है तुम्हें खरोच कैसे लगी। मीनिंग देखिए, हाउ का मतलब होता है कैसे, डिड का मतलब होता है जब सेंटेंस आपका पास्ट में हो तब आपको डिड का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका सेंटेंस भी समझ आ रहा है, तुम्हें खरोच कैसे लगी, मतलब चोट लग चुकी है उसी के बाद ही पूछा जा रहा है, तो पहले वो काम हो चुका है, इसलिए आपका डिड यहाँ पे यूज हुआ है। यू का मतलब होता है तुम, गेट द ग्रेस का मतलब होता है खरोच। हाउ डिड यू गेट द ग्रेस, तुम्हें खरोच कैसे लगी। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 8 वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी हॉस्पिटल से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस सेंटेंसेस थे तो और ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड, और ज्यादा हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में थोड़ा सुधार हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट तो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन, तो इसकी स्पेलिंग है SWELLING, स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। फॉर एग्जाम्पल, द स्पाइडर्स बाइट कैन कॉज पेन एंड स्वेलिंग। इसका हिंदी वाक्य होता है मकड़ी के काटने से दर्द और सूजन हो सकती है। मकड़ी के काटने से दर्द और सूजन हो सकती है। मीनिंग देखेंगे, द स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, द स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, बाइट का मतलब होता है काटने, कैन का मतलब होता है सकती है, पेन एंड स्वेलिंग का मतलब होता है दर्द और सूजन हो सकती है। द स्पाइडर बाइट कैन कॉज पेन एंड स्वेलिंग, मकड़ी के काटने से दर्द और सूजन हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्प्रेन। SPRAIN, स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच। फॉर एग्जाम्पल, द स्प्रेन मेड माई एंकल स्वेल अप। इसका हिंदी वाक्य है मोच ने मेरे टखने का सुझा दिया। मोच ने मेरे टखने को सुझा दिया, ध्यान दीजिए को लगेगा यहाँ पे, मोच ने मेरे टखने को सुझा दिया। मीनिंग देखेंगे, द स्पेन का मतलब होता है मूंछ, मेड का मतलब होता है बनाया, माई एंकल का मतलब होता है टखने, स्वेल अप का मतलब होता है सुझा दिया। तो द स्प्रेन मेड माई एंकल स्वेल अप, मोच ने मेरे टखने को सुझा दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका 11th, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की स्पेलिंग है FRACTURE, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का हिंदी मतलब होता है हड्डी टूटना। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड पीपल्स बोन आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। इसका हिंदी वाक्य, वृद्ध लोगों की हड्डियों का विभंजन होने का खतरा अधिक होता है। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी हड्डियां टूटने का ज्यादा खतरा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो ओल्ड हो चुके होते हैं, पुराने हो चुके होते हैं। मीनिंग देखेंगे, ओल्ड पीपल का मतलब होता है वृद्ध लोगों, ओल्ड का मतलब यहाँ पे वृद्ध है, ध्यान रखिए। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है और वृद्ध भी होता है। ओल्ड पीपल मतलब वृद्ध लोगों, बोन का मतलब होता है हड्डियां, आर का मतलब होता है, मोर का मतलब होता है अधिक, प्रोन टू फ्रैक्चर का मतलब होता है विभंजन होने का खतरा। प्रोन का मतलब होता है विभंजन, फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना। ओल्ड पीपल बोन आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, वृद्ध लोगों की हड्डियों का विभंजन होने का खतरा होता है। 12th वर्ड है आपका वाउंड। WOUND, वाउंड। वाउंड का मतलब होता है घाव। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड वॉज प्योरिंग फ्रॉम द वाउंड, घाव से खून बह रहा था। यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे, ब्लड का मतलब होता है खून, वॉज का मतलब होता है था, प्योरिंग फ्रॉम द वाउंड मतलब खून से बह रहा था, घाव से खून बह रहा था। प्योरिंग का मतलब होता है बहना और वाउंड का मतलब होता है घाव। तो ब्लड वॉज प्योरिंग फ्रॉम द वाउंड, घाव से खून बह रहा था। 13 वर्ड है आपका बम्प। BUMP, बम्प। बम्प का मतलब भी सूजन होता है, स्वेलिंग का मतलब भी सूजन होता है और बम्प का मतलब भी सूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू फील द बम्प ऑन माई हेड। इसकी हिंदी वाक्य, क्या आप मेरे सर पर सूजन महसूस कर सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, कैन का मतलब होता है सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, फील का मतलब होता है महसूस, द बम्प के लिए आप क्या यूज करेंगे, सूजन। ऑन माई हेड मतलब मेरे सर पर, ऑन का मतलब होता है पर, माई का मतलब होता है मेरे और हेड का मतलब होता है सर। तो कैन यू फील द बम्प ऑन माई हेड, क्या आप मेरे सर पर सूजन महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेन। PAIN, पेन। पेन का मतलब होता है दर्द, ध्यान दीजिए, पेन का मतलब होता है दर्द। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन द मिडल ऑफ माई बैक, मेरी पीठ के बीच में दर्द है। मिडल मतलब होता है बीच,
मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, ए का मतलब होता है एक, पेन का मतलब होता है दर्द, द मिडल का मतलब होता है बीच, ऑफ का मतलब होता है के, माई बैक का मतलब होता है मेरी पीठ। आई हैव अ पेन द मिडल ऑफ माई बैक, मेरी पीठ के बीच में दर्द है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैग मन। फ्लैगमन का मतलब होता है फोड़ा या फुंसी। फ्लैगमन, फ्लैगमन का मतलब होता है फोड़ा या फुंसी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फ्लैगमन इन माई बैक, इसका हिंदी वाक्य है मेरी पीठ में फोड़ा निकल आया है। मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, ए का मतलब होता है एक, फ्लैगमन का मतलब होता है फोड़ा, इन का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है मेरी और बैक का मतलब होता है पीठ। आई हैव अ फ्लैगमन इन माई बैक, मेरी पीठ में फोड़ा निकल आया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 16 ब्लिस्टर, BLISTER ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है फंफोला, फंफोला ध्यान रखिए इसका भी मतलब है फोड़ा फुंसी। फॉर एग्जाम्पल हिज न्यू शूज रेज्ड ब्लिस्टर ऑन हिज फीट, इसका हिंदी वाक्य है उसके नए जूतों से उसके पैरों में फंफोले पड़ गए हैं। फंफोले मतलब हल्के से छोटे मोटे फोड़े हो जाना, उसे फंफोले बोलते हैं। मीनिंग देखेंगे हिज का मतलब होता है उसके, न्यू का मतलब होता है नए, शूज का मतलब होता है जूते, शू का मतलब होता है जूता, शूज है वो आपका प्लूरल में है, इसलिए आपको जूतों बोलना है, उसके नए जूतों से। और से का मतलब होता है फ्रॉम के, फ्रॉम का मतलब होता है से, रेज्ड, रेज्ड ब्लिस्टर का मतलब होता है फंफोले पड़ गए, ऑन हिज फीट मतलब पैरों में, हिज न्यू शूज रेज्ड ब्लिस्टर ऑन हिज फीट, उसके नए जूतों से उसके पैरों में फंफोले पड़ गए। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 9 to 16 वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपके 17 वर्ड की। 17 वर्ड है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बोलते हैं BP, और इसको फुल बोले तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है रक्तदाब या चाप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डज माई फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर राइज ड्यू टू एंगर, इसका हिंदी वाक्य होता है क्या मेरे दोस्त का रक्तचाप क्रोध के कारण बढ़ जाता है। क्या मेरे दोस्त का रक्तचाप क्रोध के कारण, मतलब क्रोध मतलब होता है गुस्सा, गुस्से के कारण BP जो है वो हाई हो जाता है। अब इसमें मीनिंग देखेंगे माई का मतलब होता है मेरा, डज का मतलब होता है क्या यहाँ पे, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है रक्तचाप, राइज का मतलब होता है कारण, ड्यू टू एंगर मतलब क्रोध के कारण बढ़ जाता है। डज माई फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर राइज ड्यू टू एंगर, क्या मेरे दोस्त का रक्तचाप क्रोध के कारण बढ़ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉटन, COTTON कॉटन। कॉटन का मतलब होता है रुई या सूती कपड़ा, कॉटन का मतलब होता है रुई या सूती कपड़ा। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लोथ सर्विंग एज अ बैंडेज, सूती कपड़े पट्टी के रूप में काम करते हैं। जो आपका सूती का कपड़ा होता है वो पट्टी के रूप में काम करता है। अब कैसे काम करता है वो तो आप देख सकते हैं। कॉटन का मतलब मीनिंग देखते हैं। कॉटन का मतलब होता है सूती कपड़े, क्लोथ का मतलब होता है कपड़े, सर्विंग का मतलब होता है पट्टी के रूप में, एज अ बैंडेज मतलब होता है पट्टी, और सर्विंग का मतलब होता है रूप। कॉटन क्लोथ सर्विंग एज अ बैंडेज, सूती कपड़े पट्टी के रूप में काम कर सकते हैं। 19 वर्ड है आपका सिरिंज। सिरिंज का मतलब होता है सुई, सिरिंज, सिरिंज का मतलब होता है सुई। 19 वर्ड है आपका सिरिंज। सिरिंज का मतलब होता है सुई, SYRINGE। सिरिंज, सिरिंज का मतलब होता है सुई। फॉर एग्जाम्पल दे आल्सो ऑपरेट अ सिरिंज एक्सचेंज, इसका हिंदी वाक्य है वह एक सिरिंज भी संचालित करते हैं, वह एक सिरिंज भी संचालित करते हैं। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब हो जाता है यहाँ पे वह, आल्सो का मतलब होता है यहाँ पे ऑपरेट का मतलब होता है संचालित करते हैं, सिरिंज एक्सचेंज का मतलब होता है सिरिंज भी। तो दे ऑल्सो ऑपरेट अ सिरिंज एक्सचेंज, वह एक सिरिंज भी संचालित करते हैं। 20 वर्ड है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप है, क्या बोलेंगे स्टेथोस्कोप, इसका मतलब होता है आला। फॉर एग्जाम्पल स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन द साउंड्स ऑफ द हार्ट एंड इट्स बीट, इसको हिंदी में कहेंगे स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि और उसकी धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन द साउंड्स ऑफ द हार्ट एंड इट्स बीट, स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि और उसकी धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। मीनिंग देखेंगे स्टेथोस्कोप का मतलब होता है स्टेथोस्कोप, हिंदी में वही कहेंगे, इसका मतलब हो जाता है आपका है, यूज का मतलब होता है उपयोग, टू लिसन के लिए आप यूज करेंगे सुनना,
सुनने के लिए। द साउंड्स का मतलब होता है आवाज उसकी, साउंड्स का मतलब होता है आवाज। ऑफ द हार्ट बीट का मतलब होता है धड़कन, हृदय की धड़कन। और बीट का मतलब होता है धड़कन, और साउंड का मतलब होता है ध्वनि, और हार्ट का मतलब होता है हृदय। The stethoscope is used to listen the sounds of the heart and its beat. स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि और उसकी धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, साउंड्स का मतलब होता है ध्वनि, लिसन का मतलब होता है सुनना, बीट का मतलब होता है धड़कन, और हार्ट का मतलब होता है हृदय। स्टेथोस्कोप का मतलब स्टेथोस्कोप ही रहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 21, डेड बॉडी। डेड बॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं? मृत शरीर। मृत शरीर, डेड, DEAD, डेड, BODY, बॉडी। डेड बॉडी, मृत शरीर। फॉर एग्जाम्पल, हिज डेड बॉडी ले ऑन द फ्लोर। इसका हिंदी वाक्य होगा उसका शव फर्श पर पड़ा था। अब यहाँ सेंटेंस देखेंगे, हिज का मतलब होता है उसका, डेड बॉडी का मतलब होता है शव, ले का मतलब, ले ऑन द फ्लोर का मतलब होता है फर्श पर पड़ा। ले ऑन द फ्लोर, फर्श पर पड़ा। ले का मतलब होता है यहाँ पे पड़ा। हिज डेड बॉडी ले ऑन द फ्लोर, उसका शव फर्श पर पड़ा था। नेक्स्ट वर्ड है आपका 22, वार्ड। वार्ड का मतलब होता है रोगी कक्ष। वार्ड का मतलब होता है रोगी कक्ष। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टूड एट द एंट्रेंस टू द वार्ड। इसका हिंदी वाक्य होता है वह रोगी कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ी हो गई। यहाँ पे मीनिंग सेंटेंस किसके लिए? फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए। तो शी का मतलब क्या होता है? वह होता है। स्टूड एट द एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश द्वार पर खड़ी। टू द वार्ड का मतलब होता है रोगी कक्ष। वार्ड का मतलब होता है रोगी कक्ष जिसमें आप पेशेंट को रखते हैं, वो होता है आपका वार्ड। तो शी स्टूड एट द एंट्रेंस टू द वार्ड, वह रोगी कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ी हो गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका 23, टैबलेट या पिल। अब टैबलेट और पिल क्या चीज होता है? गोलियों को कहते हैं टैबलेट एंड पिल। आप टैबलेट भी कह सकते हैं, पिल भी कह सकते हैं। तो गोलियों के लिए यूज होता है। इसका सेंटेंस देखिए, डिजोल्व द टैबलेट इन वाटर। गोली को पानी में घोले। अब डिजोल्व का मतलब क्या होता है? घोलना होता है, या घोले कह सकते हैं। द टैबलेट के लिए आप गोली का यूज करेंगे, इन वाटर का पानी में। डिजोल्व द टैबलेट इन वाटर, गोली को पानी में घोले। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 17 to 23 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट तो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का हिंदी मतलब होता है दवा का पर्चा। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर्स गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर पेन किलर। इसका हिंदी वाक्य होता है डॉक्टर ने मुझे दर्द निवारक दवा दी। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, द डॉक्टर का मतलब तो द डॉक्टर होता है हिंदी में, ध्यान रखेंगे। गैव मतलब होता है देना, वैसे गिव मतलब होता है देना, लेकिन ये गिव की सेकंड फॉर्म है गिव। गिव का मतलब भी होता है देना। मी का मतलब होता है मुझे, ए का मतलब होता है एक, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है निवारक, और दवा का पर्चा भी कह सकते हैं। फोर का मतलब होता है के लिए, पेन किलर होता है दर्द निवारक। पेन किलर मतलब दर्द निवारक। द डॉक्टर्स गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर पेन किलर। डॉक्टर ने मुझे दर्द निवारक दवा दी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 25, बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, BEANDAGE। बैंडेज, बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बैंडेज द वाउंड टाइटली। इसका हिंदी वाक्य होता है घाव पर बहुत कसकर पट्टी ना बांधे। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, डोंट का मतलब क्या होता है? ना। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। द वाउंड का मतलब होता है घाव। टाइटली मतलब होता है कसकर। डोंट बैंडेज द वाउंड टाइटली, घाव पर बहुत कसकर पट्टी ना बांधे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 26, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना, BLEEDING, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना। फॉर एग्जाम्पल, हिज बाउंड इज ब्लीडिंग। उसके घाव से खून बह रहा है। मीनिंग देखेंगे, हिज का मतलब होता है उसके, वाउंड का मतलब होता है घाव, इसका मतलब होता है, ब्लीडिंग का मतलब होता है बहना, खून बहना। तो हिज वाउंड इज ब्लीडिंग, उसके घाव से खून बह रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 27, वैक्सीनेशन। VACCINATION, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू हैव अ वैक्सीनेशन टुमारो। इसका हिंदी वाक्य होता है मुझे कल एक टीकाकरण करवाना है। मीनिंग देखेंगे, आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, टू का मतलब होता है, टू हैव का मतलब होता है पास, ए का मतलब होता है एक, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, टुमारो का मतलब होता है कल, जो आने वाला कल होता है उसको कहते हैं टुमारो।
आई एम टू हैव अ वैक्सीनेशन टुमारो, मुझे कल एक टीकाकरण कराना है या करवाना है। 28 वर्ड है आपका सर्जरी, SURGERY सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है शल्य क्रिया, मतलब शरीर को फाड़ना, उस चीज को आप सर्जरी कहते हैं। और सर्जरी का मतलब होता है हिंदी में शल्य क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिक्वायर सर्जरी ऑन हिज लेफ्ट नी, इसका हिंदी वाक्य है उन्हें अपने बाएं घुटने की सर्जरी करानी होगी। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, विल का मतलब होता है गी, और रिक्वायर सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी करानी होगी। ऑन हिज लेफ्ट का मतलब होता है उन्हें अपने बाएं घुटने की, ही विल रिक्वायर सर्जरी ऑन हिज लेफ्ट नी, उन्हें अपने बाएं घुटने की सर्जरी करानी होगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। मीन स्पेलिंग देखेंगे इसकी, ABORTION, अबॉर्शन। अबॉर्शन मीन्स होता है गर्भपात। फॉर एग्जाम्पल, दे आर टोटली अपोज्ड टू अबॉर्शन, वह गर्भपात के पूरी तरह से विरोधी है। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है और टोटली का मतलब होता है पूरी तरह से, अपोज्ड मतलब होता है विरोधी, अबॉर्शन मतलब होता है गर्भपात। दे आर टोटली अपोज टू अबॉर्शन, वे गर्भपात के पूरी तरह से विरोधी है। 30 वर्ड है इन्फेक्शन, INFECTION, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज गॉट एन ईयर इन्फेक्शन, इसका हिंदी वाक्य होता है उसे कान में संक्रमण हो गया है, कान में मतलब इन्फेक्शन हो गया है। तो शी का मतलब होता है वह, हैज गॉट एन ईयर मतलब उसके कान में, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। तो शी हैज गॉट एन ईयर इन्फेक्शन, उसके कान में संक्रमण हो गया मतलब इन्फेक्शन हो गया। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स हमारे 24 to 30 वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड थे, बॉडी हेल्थ से रिलेटेड थे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज एक वर्ड आपके लिए आपको कमेंट करके बताना है, वॉमिट। वॉमिट की हिंदी क्या होगी, इसका सेंटेंस क्या रहने वाला है, इस चीज को आप खुद से ट्रांसलेट करेंगे, इसका हिंदी मतलब बताएंगे ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आया। तो वॉमिट का आप खुद से बताएंगे, इसका वर्ड भी बताएंगे, सेंटेंस भी बताएंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।